मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गई कोशिशों के परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। इसलिए जीवन में आई परेशानियों से कभी घबराए मत, उन्हें हल करने की कोशिश करें और जीवन के इस सफ़र में आगे बढ़ते रहे। तो इस कोट को ना आज हम एक कहानी की तरह सुनने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको ये बताती हूँ, शायद आपको कुछ ये कहानी मोटिवेट कर सके। तो ना एक देश में एक राजा ने ना अपने सैनिकों को सड़क के बीच में ना चट्टान खड़ी करने के लिए कह दिया। तो उन्होंने ना एक बड़ी सी चट्टान ना सड़क पे खड़ी कर दी और राजा ने कहा कि चुपके से ना वो उस चट्टान पे नज़र रखे करके। तो सैनिक फिर उस पे नज़र रखने लगे। तो वहाँ से ना कई लोग गुजरते थे रास्ते में और चट्टान को देख के राजा को कोसते भी थे कि क्या राजा इस चट्टान को हटवा नहीं सकता करके। और वैसे ही उसमें से कई बड़े बड़े व्यापारी भी थे, कई छोटे लोग भी थे। सब लोग आते थे और चट्टान की साइड में से निकल जाते थे, अपना रास्ता मतलब निकाल के निकल जाते थे करके। तो उसी टाइम पे ना एक मतलब क्या बोलते खेडूत जा रहा था वहाँ से। तो उसने सोचा, सब्जियाँ लेकर जा रहा था, तो उसने सोचा कि इन चट्टान की वजह से लोगों को कितनी परेशानियाँ होती है आने जाने में, तो मैं इस चट्टान को हटा देता हूँ। तो उसने एक लाठी ली और लाठी से ना उस चट्टान को हटाने की कोशिश की और बहुत कोशिशों के बाद ना उसने उस चट्टान को हटा भी दिया। तो उस चट्टान के नीचे ना एक मतलब गठरी रखी हुई थी और गठरी में सोने के सिक्के रखे हुए थे और उसी के साथ में राजा का एक संकेत भी था कि ये सोने के सिक्के उसके लिए है जो ये चट्टान को हटाएगा करके। तो वो जो है मतलब खेडूत को वो सोने के सिक्के मिल गए। तो यही होता है जीवन में भी, मतलब हम अपने परेशानियों को से ना बचने की कोशिश करते हैं, उनसे भागने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उन परेशानियों का हल निकाल के उसमें से मतलब अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से आप बनने की कोशिश करें जो अपने परेशानियों को हल करने की कोशिश करे, कुछ न कुछ संभव करने की कोशिश करे। तो हेलो, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ कीर्तिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो देखिए, कल ही मैं मायके से आई हूँ और फिलहाल मैं आप मेरे किचन की हालत तो देख ही सकते हैं कितनी ख़राब हो चुकी है। पूरे घर की हालत यही है। मैं 4 दिन से ना मायके में थी तो बहुत ज़्यादा काम अभी यहाँ पे बढ़ गया है। दिवाली की साफ़ सफाई के बाद भी मतलब दिवाली जाती है ना तो बहुत सारा काम छोड़ के जाती है और उसके बाद में मैं मायके ही चली गई थी। तो 26 तारीख को मैं मायके चली गई थी भाई दूज के दिन में, क्योंकि 25 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। तो उनकी भी बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था घर घर के लोगों के साथ में। तो उस दिन जितना हो सका मैंने उतना घर साफ़ किया और उसके बाद में मैं मायके चली गई थी। तो मायके जाने के बाद तो घर में करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो वही घर पूरा गंदा हुआ पड़ा है। तो आज मुझे काफ़ी सारा काम है, सब कुछ साफ़ करना है। तो अभी मैं किचन साफ़ करने के लिए नहीं बैठ रही हूँ, अभी सिर्फ मैं खाना बना रही हूँ। तो जब मैं दोपहर को बर्तन धोऊंगी ना उस टाइम पे किचन साफ़ कर लूँगी। तो खाने में अभी फ़िलहाल मुझे आज दाल चावल ही बनाने हैं, क्योंकि कल की ना सब्ज़ी रखी हुई है। तो कल मेरे हस्बैंड ना रात को लेके आए थे सब्ज़ी और वो भी मतलब कुछ कहा सुनी हो गई थी हमारे बीच में। तो उसी को लेकर वो गुस्से गुस्से में लेके आ गए थे और गुस्से गुस्से में मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो दाल फ्राई भी थी, लेकिन दाल फ्राई ना मुझे थोड़ी सी ख़राब जैसी लग रही थी, इसलिए वो तो मैंने फेंक दी। लेकिन सब्ज़ी ना अच्छी थी तो सब्ज़ी निकाल के मैंने गरम कर दी। ये मिक्स वेज की सब्ज़ी है इसीलिए। और अभी शायद 8:30-9 बज रहे होंगे। तो अभी मेरा सारा काम ना बाकी है। आज मैंने अभी चादर बिछाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैनिश ना वो मतलब चादर मुझे बिछाने नहीं दे रहा था और इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ये कुकर छोटा सा मैं लेके आई थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और सुबह सुबह में मैंने बस वो बेड ठीक किया और अपना जो बैग है वो अनपैक किया। और जैनिश के लिए अभी मैं फ़िलहाल मैगी बना दे रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल कुछ रखा नहीं है खाने के लिए, तो वो खा लेगा, उसको भूख लगी थी। तो ये छोटी वाली जो मैगी है ना वो मैं बना दे रही हूँ, तो वो खा लेगा और धीरे धीरे मैं अपना काम करती रहूँगी। एक बार उसकी ना भूख शांत हो जाती है ना, फिर वो अच्छे से खेलता रहता है। नहीं तो भूखा रहता है ना तो फिर वो मेरे पास ही आता रहता है बार बार, मतलब कुछ ना कुछ मांगने के लिए या फिर कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो इसलिए मैं उसको मैगी बना के दे रही हूँ और साथ साथ में अपना काम भी किए जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चादर भी बिछा ली है और जैनिश यहाँ पे अच्छे से अब खेल रहा है। मैंने उसको मैगी वैगी खिला दिया है तो वो अच्छे से खेल रहा है।
तो अब मैं इसके बाद में जाऊंगी किचन में और अपना पानी गर्म करने के लिए चढ़ाऊंगी। और आज मुझे टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ करना है और घर में पोछा भी अच्छे से लगाना है, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी है। तो पहले खाना बन जाएगा ना, तो ये सब करने में ईजी रहेगा। फिर नहाने के बाद ना ये सब करने में मज़ा नहीं आता है, मतलब सब फिर से गंदा हो जाता है ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ, तो मुझे बाद में कोई भी मतलब ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि जैनिश को और बाबा को ना 12 बजे तक खाना चाहिए होता है। तो मसाले के डब्बे भी ना लगभग सारे खाली हो चुके थे, तो वो भी मैं जितने मुझे दिख रहे हैं ना उतने फिल करती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जैनिश भी मेरे साथ ही साथ में खेलता जा रहा है। तो मसाले के डब्बे में जीरा ख़त्म हो गया था, फिर राई ख़त्म हो गई थी, नमक ख़त्म हो गया था, तो सब कुछ मैं फिल कर रही हूँ। तो मतलब वही होता है ना कि घर में जैसे हम लोग घर को ध्यान रखते हैं ना, वैसा कोई और नहीं रख पाता है। मेरी सास भी रहती है, तो वो सिर्फ मतलब खाना बनाने का और बर्तन धोने का ही काम करती है, और कुछ भी साफ़ सफाई ना उनको समझ में नहीं आती है, तो वो इतना नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर ले रही हूँ, और मिर्ची भी नहीं मिल रही थी। वैसे तो घर में इतनी सारी मिर्चियाँ पड़ी रहती है, लेकिन आज मुझे नहीं मिल रही थी, तो 2-3 रखी हुई थी, वही दाल के तड़के में ना काम आ जाएगी। और ये बड़ी वाली मिर्चें भी ना मैं मतलब जाने से पहले लाई थी, तो ये भी ख़राब होने को आई थी, तो मैंने सोचा कि जितनी अच्छी है वो मैं निकाल के ना फ्राई कर लेती हूँ। तो दाल राइस के साथ में ये फ्राई की हुई मिर्ची ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए ना मैं मिर्ची भी फ्राई करके ले रही हूँ। देखिए मिर्ची फ्राई करते वक्त मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि पता नहीं उड़ता ही है हर बार, मैं कितना भी अच्छे से डालूँ, कुछ भी करूँ, स्प्लिट करके ही डालती हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उड़ता ही है। और उड़ेगा ना मेरे चेहरे पे ही उड़ेगा, और वो दाग का निशान छोड़ जाएगा। वैसे ही फ़िलहाल मुझे काफ़ी पिंपल्स वगैरह हो गए ना, तो काफ़ी चेहरा ख़राब ही हो चुका है, और ऊपर से ये तेल के निशान भी हो जाएंगे ना, तो और ख़राब दिखेगा करके मैं बहुत बच के डालती हूँ। लेकिन मेरा ना नसीब ही मतलब ऐसा है कि हर बार कुछ ना कुछ तो उड़ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, और अब ना मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी, ताकि ना मेरा काम फिर कुकिंग का ख़त्म ही हो जाए यहाँ पे। और उसके बाद में मैं घर में झाड़ू पोछा लगाने जाऊँगी। और मम्मी के यहाँ पे जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे सच में कोई काम समझ में नहीं आता है। मैं जितना करती हूँ वो वहाँ पे वही रहता है कि मैं खाना बना लेती हूँ। और इस बार तो मैंने वो भी नहीं किया था, मम्मी ने मुझे पूरा बस आराम करने दिया, क्योंकि ज़्यादा ना तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से तो मैं 2-3 दिन ही गई थी, तो मम्मी ने ही सारा काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मैंने 1-2 दिन के लिए खाना वाना बनाया था वही। और वहाँ पे जाओ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब हस्बैंड की याद आने लग जाती है, कि वहाँ पे जाओ तो लगता है कि यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आती हूँ तो उनकी याद आने लग जाती है कि वहाँ पे जाओ करके। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ससुराल और मायका ना साथ में होना चाहिए था। थोड़े दिन ऐसा होना चाहिए था, नहीं क्या, थोड़े दिन हम वहाँ पे जाके रहे और थोड़े दिन हस्बैंड और हम लोग सब वहाँ पे आके रहे करके। तो ऐसा ही होता है, मतलब किसी के भी बिना रहना अच्छा नहीं लगता है, ना मम्मी पापा के बिना ना, और ना हस्बैंड के बिना। एक आदत हो जाती है ना अपने घर में रहने की, तो फिर वही होता है कि यहाँ वहाँ पे ना दिल नहीं लगता है करके। तो वैसे मम्मी के यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे यहाँ की याद आने लग जाती है, और यहाँ पे रहती हूँ तो मम्मी पापा की याद आने लग जाती है। तो देखिए बातों बातों में मैंने झाड़ू लगा दिया है, और पोछा लगाने से पहले मैं टॉयलेट बाथरूम क्लीन करूँगी, और ये बेसिन भी मैं अच्छे से क्लीन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने इसको अच्छे से ना घिस के क्लीन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाथ धोने आ जाता है तो फिर गंदा पड़ा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये नल मैंने जाने से पहले ही लगाया था, लेकिन अभी ये फ़िलहाल इतना ढीला हो गया है ना कि इसको भी मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ ना करना पड़ेगा। और पोछा तो आज मैंने मतलब 2-2 बार लगाया है। वैसे टाइल्स पे आपको कैमरे में नहीं दिखता है, लेकिन काफ़ी कुछ चिपका हुआ था। वो क्या होता है ना कि खाने के बाद अगर हम पोछा ना लगाए या फिर चावल वावल गिरे हो लो नहीं ना, तो पैर पे ना चिपक के वो सब टाइल्स पे चिपक के ना फिर पूरा काला काला हो जाता है करके। तो वही सब देख के चिपका हुआ था। तो आज मैंने 2 बार फिनाइल डाल के ना अच्छे से पोछा मारा घिस के, तब जाके ना कुछ साफ़ हुआ है। और जैनिश यहाँ पे साइकिल खेल रहा था, तो मैंने उसको फिर अंदर छोड़ दिया साइकिल खेलने के लिए, और मैंने फटाफट से जो है पोछा लगा दिया, और बाकी थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर ली थी मैंने।
और अब मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे खाना वाना खा के दोपहर को। तो मैंने जैनिश को भी दाल चावल खिला दिया है और बाबा ने भी खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया है। तो बचा हुआ खाना जो है मैं छोटे डब्बों में निकाल दूँगी और फिर जो है बर्तन धो के अपना किचन क्लीन करूँगी। और किचन में आज सब कुछ ही मुझे क्लीन करना है, प्लेटफॉर्म गैस वगैरह अच्छे से मुझे क्लीन करना है। वैसे मैं रोज़ ही करती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, तो मुझे सब क्लीन करना है। तो स्क्रबर वगैरह ना इतने ख़राब हो चुके थे ना कि मुझे उसको हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने वो पुराने वाले फेंक दिए और उसके बाद में मैंने नए वाले ही निकाले हैं। तो ये मायके से आने के बाद ना मेरे हर बार का होता है कि मैं स्क्रबर और जो ये झुनझुना होता है ना वो निकाल देती हूँ और नया वाला ही लेती हूँ, यूज़ करती हूँ। और बर्तन जो है पुराने वाले मतलब जो सूख गए हैं वो मैं लगा देती हूँ और आगे मैं म्यूज़िक लगा दूँगी ताकि आप मेरी बातों से बोर ना हो जाए। वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं चलिए म्यूज़िक ही लगा देती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।